नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अरे, मैं किसी सास बहू सीरियल की बात नहीं कर रही, जहां बहू ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और भूकंप आ गया। यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद एयर क्रैश 2025 की। ये वो हादसा था जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी अनमोल और अप्रत्याशित है। एक पल में सब कुछ ठीक था। लोग अपने सपनों के साथ उड़ान भर रहे थे। कोई छुट्टी मनाने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने, और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। इस हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को तोड़ा, बल्कि हमारे देश के एविएशन सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, यह हमारी सुरक्षा, हमारी तैयारियों और हमारी मेंशलिशकायत का इम्तिहान था। इस घटना के बाद कई नियम बदले, कई नई तकनीकें आईं और लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। इस हादसे ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस हादसे से जुड़े 10 ऐसे चौंकाने वाले तथ्य बताऊंगी जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। हम सिर्फ घटना की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे की कहानियों, उसके बाद हुए बदलावों और उन हीरोज की भी बात करेंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर थोड़ा इमोशनल और जानकारी से भरपूर होने वाला है। यह हादसा 19 अक्टूबर 2025 को हुआ था। घड़ी में शाम के ठीक 7:42 हो रहे थे जब यह विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास आसमान से ओझल हो गया। यह एक बोइंग 737-800 विमान था जो अपनी सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। अरे, ये तो वही बात हो गई कि सिद्धू जी कहें कि मैं कम बोलता हूं। इस विमान में कुल 189 लोग सवार थे, जिनमें 183 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। हर एक इंसान एक कहानी था, एक सपना था जो उस दिन अधूरा रह गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश की वजह दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना बताई गई। सोचिए, जैसे शो में एक साथ 2 मेहमान आ जाएं और दोनों ही मुझसे नाराज हों। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमें सिर्फ 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गईं। उनकी फुर्ती ने कई लोगों को उम्मीद की एक किरण दी। विमान शहर के बाहरी इलाके में एक खाली मैदान में गिरा, जिससे जमीन पर कोई बड़ी हानि नहीं हुई। लेकिन स्थानीय लोगों के दिलों में जो खौफ बैठा, वो सालों तक नहीं गया। इस विमान में देश के जाने माने उद्योगपति श्री रमेश सिंघानिया और इसरो के 2 युवा वैज्ञानिक भी सफर कर रहे थे। सच कहूं तो देश ने उस दिन सिर्फ जाने नहीं, बल्कि अपना भविष्य भी खोया था। इस हादसे की जांच के लिए डीजीसीए ने एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई। विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर घटना के 48 घंटे के भीतर ही बरामद कर लिया गया था। इस घटना के बाद सभी बोइंग 737-800 विमानों के इंजन की अनिवार्य जांच के आदेश दिए गए और पायलट्स के लिए सिमुलेटर ट्रेनिंग के घंटे भी बढ़ा दिए गए। देर आए दुरुस्त आए। हादसे की जगह पर एक मेमोरियल पार्क बनाया गया है, जिसका नाम उड़ान रखा गया है। यहां हर साल 19 अक्टूबर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे अहमदाबाद एयर क्रैश 2025 से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य। हमने तारीख और समय से लेकर विमान के मॉडल, यात्रियों की संख्या, क्रैश की वजह और उसके बाद हुए बदलावों तक हर पहलू पर नजर डाली। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन 189 जिंदगियों की कहानी है जो उस दिन हमारे बीच से चली गई। इस हादसे ने हमें सिखाया कि सुरक्षा में की गई एक छोटी सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि सिस्टम को हमेशा बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है और हमें उन हीरोज को कभी नहीं भूलना चाहिए जो मुश्किल समय में सबसे आगे खड़े होते हैं। इस घटना ने हमारे दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ा है, लेकिन साथ ही हमें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि हर उड़ान, हर यात्रा कितनी कीमती है। उस दिन जो हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन उन पीड़ितों की याद और इस हादसे से सीखे गए सबक हमें हमेशा एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
हमें उम्मीद है कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो और हर कोई अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको इस घटना के बारे में कोई और जानकारी है या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।